हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग कर रहे हैं अपनी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एसिड कवर कर लिया है, बेस भी कवर कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने सुना था कि सॉल्ट बनता कैसे है। तो एक मेथड हम लोगों ने देखा था कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो हमें क्या दे रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा था, है ना। यही पढ़ा था कि एक रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी कि जब जिंक रिएक्ट करता है एसिड के साथ, सपोज H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना रहा था जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा था। तो ये जो जिंक सल्फेट है ये हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट होता है। उसके बाद एक और हमने पढ़ा था कि जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो भी हमें क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो भी क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो एक और हमने रिएक्शन ऐसी देखी थी कि जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये हमें दे रहा था सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में क्या दे रहा था, हाइड्रोजन गैस दे रहा था। ठीक है, तो दो मेथड हमारे पास हो गए कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो भी क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। और जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो भी हमें क्या दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है और साथ में रिलीज़ करता है हाइड्रोजन गैस। और एक और हमने मेथड किया था कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट M4 मेटल यहाँ पे, ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा था, सॉल्ट और साथ में क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या रिलीज़ हो रहा था, वाटर रिलीज़ हो रहा था। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अगर ये रिएक्ट करता है, मान लो एसिड हमारे पास हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बोनेट हमने मान लिया Na2CO3, ठीक है, मेटल कार्बोनेट हमने ले लिया Na2CO3, तो ये हमें क्या देगा, NaCl, साथ में क्या देगा, CO2 और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। तो यहाँ पे NaCl क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। और सबसे पॉपुलर जो हमने किया था, एक रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो भी हमें क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। कि जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो वो भी हमें क्या दे रहा था, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा था। एग्जांपल देखें तो HCl रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमें क्या देगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। तो ये NaCl हमारे पास क्या है, सॉल्ट हो गया, है ना। और न्यूट्रलाइज कैसे होता है, अच्छा इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता था, है ना। कि न्यूट्रलाइज कैसे हो रहा है कि हमने पढ़ा था कि एसिड अपनी एसिडिक बिहेवियर शो करता है हाइड्रोजन की वजह से और बेस अपना बेसिक बिहेवियर शो करता है हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। तो यहाँ पे HCl के पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास OH आयन है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक दूसरे के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट ऑब्टेन होता है और साथ ही साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो एज ए प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। तो बेसिकली ये सारी रिएक्शन बताने का मतलब क्या था कि सॉल्ट को प्रोड्यूस करने का हमारे पास कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड हैं जिसमें हमने कुछ तो भी पढ़ लिए कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो भी सॉल्ट दे रहा था, जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ वो भी सॉल्ट दे रहा था, जब मेटल रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो वो भी सॉल्ट दे रहा था, और जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो भी क्या देता है, सॉल्ट हमें देता है। और कुछ और हमने रिएक्शंस की थी कि जैसे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो भी सॉल्ट देता है ना। तो अगर आप लोगों को याद नहीं है तो पिछले लेक्चर से जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, सारे के सारे रिएक्शन से इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास 3 तरह के एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड में हमारे पास बहुत सारे एसिड होते थे, मतलब जनरली सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड भी आता है, ऑक्सैलिक एसिड आता है, टार्टरिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। लेकिन जो हम रिएक्शन अभी पढ़ेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स के अंदर उसमें ये एसिड्स काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास हो गए HCl, H2SO4, HNO3। बाकी जो भी बच गया वो सभी के सभी क्या हो गए, वीक एसिड हो गए।
उसी तरह से हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होते थे, वीक बेसिस होते थे। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास दो बेसिस यहाँ पे हैं, एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा ये हमारे पास क्या हो गए, वीक बेसिस हो गए, जिसमें मोस्ट पॉपुलर हमारे पास है जो हमारे आने वाली रिएक्शंस में काम आएंगे, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि आप लोगों को अगर थोड़ा ध्यान हो, 9th क्लास में हम लोगों ने किया था, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन होता है और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। तो क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्ट्स की, कि सॉल्ट्स ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर सॉल्ट का हम सॉल्यूशन लेते हैं वाटर के अंदर तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एक्वस सॉल्ट जो हमारे पास होगा, मतलब जिसको हमने पानी के अंदर घोला हुआ है, डाइल्यूटेड सॉल्ट जो होगा, वो गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है। गुड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्ट्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं। और आयनिक कंपाउंड का मतलब जो आयन से बनते हैं, जैसे एक पॉपुलर जो हमने सॉल्ट पढ़ा वो क्या है, NaCl। तो NaCl किसकी वजह से बना, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो क्योंकि हमारे पास आयंस प्रेजेंट है और आयंस के ऊपर चार्ज होता है, तो चार्ज के फ्लो करने की वजह से करंट भी फ्लो करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो सॉल्ट्स होते हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं अपनी एक्वस फॉर्म में। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स की भी फैमिली होती है। ठीक है, अब आप किसी की फैमिली का कैसे पता लगाएंगे, उसके सरनेम से ना, कि उसका सरनेम क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से सॉल्ट्स के भी मतलब फैमिलीज़ होती हैं। और पता लगाने का तरीका क्या होता है कि या तो उन मतलब जो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ सॉल्ट होगा, या तो उनके पॉजिटिव आयन कॉमन होने चाहिए या फिर उनके नेगेटिव आयन कॉमन होने चाहिए। अभी हम लोगों ने किया था कि सॉल्ट्स किसका बना होता है, आयन्स का बना होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियस है उसके पास एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आयन सेम है तो वो उसकी फैमिली से जाना जाएगा, और अगर नेगेटिव आयन सेम है तो वो उसकी फैमिली से जाना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, Na2SO4 और NaCl, मतलब सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं। तो Na2SO4 कैसे बना, जिसमें हमारे पास प्रेजेंट है सोडियम आयन और सल्फेट आयन। ओके, और एक हमारे पास है NaCl, तो ये हमारे पास कैसे बना, सोडियम आयन और किससे बना, क्लोरीन आयन से बना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम आयन क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, मतलब पॉजिटिव आयन क्या इनका कॉमन है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड हैं ये सोडियम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों सॉल्ट सोडियम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो उसी तरह से अगर देखें कि नीचे जो एग्जांपल दिया अगला, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, तो इसके अंदर ये दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं क्लोरीन फैमिली को। ठीक है, ये दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं क्लोरीन फैमिली को, क्योंकि इनका नेगेटिव आयन क्या है, कॉमन है। कि सोडियम और पोटेशियम तो क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया, ये दोनों तो डिफरेंट हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, इनका नेगेटिव आयन, मतलब क्लोराइड आयन जो इनका है वो कॉमन है। तो ये कहलाएंगे क्लोरीन, मतलब ये बोला जाएगा कि ये क्लोरीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्लोराइड कहलाएगा ये। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये आपकी बुक में से मैंने एक पिक ली है जिसमें काफ़ी सारे सॉल्ट दिए हुए हैं उनके फॉर्मूले के साथ। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो इन सब का नेगेटिव आयन अगर आप देखेंगे तो कॉमन है ना, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। ठीक है, तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, क्लोराइड फैमिली को बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से अगले कुछ एग्जांपल देखें तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट उसके बाद जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो इन सब में क्या कॉमन है, सल्फेट कॉमन है, इनका नेगेटिव आयन कॉमन है। तो ये सारे के सारे सल्फेट फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। उसी तरह से दो एग्जांपल हमारे पास है, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इनका भी नेगेटिव आयन कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नाइट्रेट फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये तीनों के तीनों अगले 3 एग्जांपल हमारे पास कार्बोनेट फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, और ये हमारे पास एसीटेट फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो ये तो बात थी नेगेटिव आयन के अकॉर्डिंग। अगर बात करते हैं पॉजिटिव आयन के अकॉर्डिंग, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट,
सोडियम नाइट्रेट, ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं सोडियम फैमिली को। उसी तरह से जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, तो ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं जिंक फैमिली को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आयंस को उन कंपाउंड्स को आप उनके पॉजिटिव आयंस के हिसाब से देखते हैं या नेगेटिव आयंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कॉमन क्या है, तो जो भी कॉमन हो वो उसी फैमिली को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, और इन सब के फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब ये पूछा गया है कि अगर ये सॉल्ट हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट, तो ये किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव आयन के हिसाब से ये पोटेशियम फैमिली को बिलोंग कर रहा है और नेगेटिव आयन के हिसाब से ये सल्फेट फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अगला एग्जांपल हमारे पास है सोडियम सल्फेट। तो पॉजिटिव आयन के हिसाब से ये सोडियम फैमिली को और नेगेटिव आयन के हिसाब से ये सल्फेट फैमिली को बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट है, तो ये कैल्शियम फैमिली या फिर सल्फेट फैमिली को बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम फैमिली को या फिर वो सल्फेट फैमिली को बिलोंग करेगा। तो ये इसने बस कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके लिए दिए हुए हैं कि ये पोटेशियम सॉल्ट कहलाएगा, ये सोडियम सॉल्ट कहलाएगा, कैल्शियम सॉल्ट कहलाएगा, है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आया सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोराइड कहलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट्स कहलाते हैं, नाइट्रिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं वो नाइट्रेट कहलाते हैं, कार्बोनिक एसिड से जो सॉल्ट बनेंगे वो कार्बोनेट कहलाएंगे, और एसिटिक एसिड का यूज़ करके जो एसिटेट जो सॉल्ट बनेंगे वो एसिटेट कहलाएंगे। लेकिन बात आती है ऐसा क्यों, ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। मान लिया कि हमने एक सॉल्ट कंसीडर करा NaCl और एक और हमने सॉल्ट कंसीडर करा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। अगर आप थोड़ा गौर करें कि NaCl हमने बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड से और HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो उसी तरह से मैं मान सकता हूँ कि ये KCl बना होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और किससे बना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो थोड़ा जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि सॉल्ट का जो पॉजिटिव आयन होता है वो बनता है बेस से और सॉल्ट का जो नेगेटिव आयन होता है वो बनता है एसिड से। कि ये क्लोरीन कहाँ से आया, HCl से आया होगा, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया क्लोरीन कहाँ से आया, HCl से आया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया होगा। और ये सोडियम कहाँ से आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, है ना। तो इसी वजह से मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखा दिया था कि हमारे पास कुछ एसिड और कुछ बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक की तो चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन एसिड और बेस का मैंने रिकॉल कराया था, वो इसलिए कराया था। ओके, अच्छा, उसके बाद KCl की बात करते हैं। तो जैसे हमने बोला कि जो पहले वाला पार्ट होता है मतलब पॉजिटिव आयन होता है वो आता है बेस से, और जो बाद वाला पार्ट होता है मतलब नेगेटिव आयन वो आता है एसिड से। तो क्लोरीन कहाँ से आया होगा, HCl से आया होगा, और पोटेशियम कहाँ से आया होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है तो वो किस एसिड और किस बेस से बना है। पॉजिटिव आयन आपको उसकी बेस की इन्फॉर्मेशन देगा और नेगेटिव आयन आपको उसके एसिड की इन्फॉर्मेशन देगा। तो अब देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे इसने क्यों एसिड और बेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो पोटेशियम और सल्फेट की बात करें तो सल्फेट आया होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, ओके, और पोटेशियम आया होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। उसी तरह से सोडियम सल्फेट, तो ये सल्फेट आया होगा सल्फ्यूरिक एसिड से और सोडियम कहाँ से आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उसी तरह से फिर से सल्फेट आया सल्फ्यूरिक एसिड, तो कैल्शियम कहाँ से आया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा। उसी तरह से फिर से सल्फेट आया, तो अब तक तो आपको अच्छे से रट गया होगा कि ये सल्फेट कहाँ से आता है, सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। और मैग्नीशियम कहाँ से आया होगा, कहाँ से मिला होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो एसिड और बेस हमें ऐसे आइडेंटिफाई करने होते हैं। उसी तरह से कॉपर सल्फेट है, तो सल्फेट ऑफ कोर्स सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया, और कॉपर कहाँ किसका पार्ट हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। उसी तरह से फिर सोडियम क्लोराइड आया, तो क्लोराइड कहाँ से मिला, HCl से मिला, और सोडियम कहाँ से मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला। उसी तरह से सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का मतलब क्या हो गया, निट्रिक एसिड, और सोडियम का मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो इन दोनों के आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा, आंसर यहाँ पे गिवन है। तो इसीलिए इसने बोला
कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं वो क्लोराइड कहलाते हैं। कारण कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अपना नेगेटिव आयन सॉल्ट के अंदर एज ए क्लोरीन देगा, ठीक है। इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्लोराइड कहलाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड अपना सॉल्ट के अंदर कौन सा हिस्सा देगा, कौन सा पार्ट देगा, सल्फेट देगा। इसी वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं तो वो सल्फेट कहलाते हैं। तो उसी तरह से नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट्स बनेंगे, कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट बनेंगे और एसिटिक एसिड से एसीटेट बनेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।